Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to share MCQs from the first chapter of zoology by Miller and Harley. इंशाल्लाह टॉपिक वाइज हर जो टॉपिक है उसके MCQs जो हैं वो आपको शेयर किए जाएंगे ऑन डेली बेसिस. सो स्टे कनेक्टेड. सबसे पहला MCQ जो है ना वो है स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड. ऑप्शन ए बॉटनी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी zoology एंड ऑप्शन डी इज माइक्रोबायोलॉजी. सो बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल जो है ना वो एक ब्रॉड फील्ड है, ठीक है, और ये आती है zoology. इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस एंड रेप्टाइल्स. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस. सिचलेट्स आर फाउंड इन. सिचलेट्स आर बेसिकली फिशेस, ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? अमेरिका में, इंडिया में, अफ्रीका में या इन तीनों में. सो जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 4 है कि सिचलेट्स जो हैं वो अमेरिका में भी हैं, इंडिया में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, और अमेरिका के दोनों पार्ट्स में हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी, साउथ अमेरिका में भी. नेक्स्ट वन है अफ्रीका हैज़ डैश स्पीशीज ऑफ सिचलेट्स. अफ्रीका में सिचलेट जो फिश है उसकी कितनी स्पीशीज हैं? 3000, 2000, 1000 और 500. सो अफ्रीका में बेसिकली जो स्पीशीज है ना वो हैं जी 1000. नॉर्थ अमेरिका हैज़ डैश स्पीशीज ऑफ सिचलेट्स. नॉर्थ अमेरिका में सिचलेट्स की कितनी स्पीशीज हैं? ऑप्शन 1 इज़ 5, 2 इज़ 1, 3 इज़ 4, 4 इज़ 3. सो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में जो है ना वो सिंगल स्पीशी है सिचलेट की. 300 स्पीशीज ऑफ सिचलेट्स आर इन. ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका, बी इंडिया, 3 साउथ अमेरिका, 4th ऑल. सो बेसिकली इन साउथ अमेरिका देयर आर 300 स्पीशीज ऑफ सिचलेट्स. इंडिया हैज़ 2 species, 3 species, 4 species or 5 species. So basically India has 3 species of cichlids. Cichlids eat variety of food. ऑप्शन ए एल्गी पे फीड करती हैं, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स पे, ऑप्शन सी स्केल ईटर होती हैं, ठीक है, या फिर ये सारी जो हैं वो सिचलिड जो हैं इन तीनों चीज़ों पर फीड करती हैं. तो बेसिकली जो ऑप्शन डी है या ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है कि जो सिचलिड फिशेस हैं ना वो एल्गी पे भी फीड करती हैं, उन्हें हम एरिथमोडस कहते हैं. जो इंसेक्ट्स पे फीड करती हैं उन्हें हम टंजेनिकोडस कहते हैं. जो स्केल ईटर्स पे फीड करती हैं, स्केल ईटर्स होती हैं, उन्हें हम पेरिसोडस कहते हैं, ठीक है. अच्छा, एक और बात, ये एमसीक्यूज मैंने खुद डेवलप किए हैं, इसलिए ये आपको कहीं और वेबसाइट वगैरह पे नहीं अवेलेबल. नेक्स्ट इज एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर तीनों जो हैं वो एनाटॉमी की डेफिनेशन में आती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स. साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. ऑप्शन ए टिश्यू, ऑप्शन बी ऑर्गन्स, ऑप्शन सी सेल्स, ऑप्शन डी ऑल. सो बेसिकली साइटोलॉजी इज द टिश्यू ऑफ सेल्स, जो कि नाम भी इसका इंडिकेट कर रहा है, साइटोलॉजी, ठीक है. और सेल्स क्या होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं एनिमल लाइफ के. नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ओनली. ऑप्शन 1 यानी कि सिर्फ एम्ब्रियो की स्टडी है. ऑप्शन 2 फर्टिलाइज्ड एग टू बर्थ, यानी फर्टिलाइज्ड एग के बनने से लेकर उसकी पैदाइश तक जो स्टडी है उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. ऑप्शन 3 बर्थ के इवेंट्स की स्टडी सिर्फ जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है, या फिर इन चारों में से कोई भी डेफिनेशन नहीं. सो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? स्टडी फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू बर्थ, यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन से बर्थ तक जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी. स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड. ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी ऑल. जो हैं ये सारी जो टर्म्स हैं ये स्टडी ऑफ टिश्यू को डिफाइन करती हैं. सो बेसिकली जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट वन है स्टडी ऑफ सब सेलुलर डेब्रिस इज कॉल्ड. ऑप्शन ए 1 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑप्शन 2 फिजियोलॉजी, ऑप्शन 3 साइटोलॉजी, ऑप्शन 4 ऑल, यानी इन सब की स्टडी जो है. सो बेसिकली जो सब सेलुलर डिटेल्स की स्टडी है वो कौन सी है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ऑप्शन 1 फिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ. ऑप्शन 1 ऑर्गन्स, बी फंक्शनल स्टडी है,
सी टिश्यूज़ की स्टडी है और डी स्ट्रक्चर की स्टडी है। सो बेसिकली फिजियोलॉजी जो है ये फंक्शंस की स्टडी है, यानी ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो किस तरह फंक्शन करते हैं। सिस्टमैटिक्स जो होता है ना वो कम्बिनेशन है दो चीज़ों का। अभी हमने फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जो मिल के सिस्टमैटिक्स बनाती हैं। फर्स्ट वन इज टेक्सोनोमी प्लस फिजियोलॉजी। टेक्सोनोमी होता है क्लासीफाई करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शनल स्टडी है। ऑप्शन 2 है टेक्सोनोमी एंड फाइलॉजनी। टेक्सोनोमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन होती है, और फाइलॉजनी क्या होता है, एवोल्यूशनरी बेसिस पे हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं। ऑप्शन 3 जो है वो टेक्सोनोमी एंड एनाटॉमी है, यानी क्लासीफाई करना एनिमल्स को और उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। ऑप्शन 4 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। सो बेसिकली जो सिस्टमैटिक्स है ना वो कम्बिनेशन है टू टर्म्स का। कौन कौन सी टर्म्स हैं, टेक्सोनोमी एंड फाइलॉजनी। ये दोनों मिलके क्या बनाती है, सिस्टमैटिक्स बनाती हैं। सीचलर्स जो हैं वो ब्रूड करती हैं अपने यंग वंस को, तो वो ब्रूडिंग कहाँ पे होगी, सॉइल में। ऑप्शन 2 इज़ बॉडी पे, ऑप्शन 3 इज़ माउथ में, ऑप्शन 4 इज़ सैंड। सो सीचलेट फिश जो है वो ब्रूड करती है यंग वंस को इन माउथ। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट्स आर स्टडीड इन विच ब्रांच ऑफ ज़ायोलॉजी। ऑप्शन 1 इज़ फिजियोलॉजी, ऑप्शन 2 is anatomy, ऑप्शन 3 is botany, ऑप्शन 4 is entomology. So basically insects are studied in entomology. Ichthyology is the study of, herpetology. Herpetology is the study of reptiles, birds, mammals, amphibian and reptiles both. So basically herpetology जो है वो स्टडी है किसकी, amphibians and reptiles दोनों की। Study of bird is called herpetology, ornithology, entomology, zoology. Study of bird is basically ornithology. Option 2 is correct. Total number of animal species are, option 1 is 1 to 10 million, option 2 is 4 to 10 million, option 3 is 6 to 10 million, option 4 is none of them. So basically total number of animal species are 4 to 10 million जो अभी तक डिस्कवर्ड हैं, ठीक है, और इनमें से 90% जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज डिफाइंड एज चेंज दैट अकर इन फ्यू ईयर्स, चेंज दैट अकर ओवर मिलियन ऑफ टाइम ड्यूरेशन, नो चेंज, स्पीशीज आर कांस्टेंट, ठीक है, और कंसिस्टेंसी है स्पीशीज़ में, यानी जो एक स्ट्रक्चर चला आ रहा है वो चला ही आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, या इनमें से कोई भी नहीं। सो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बेसिकली क्या है, चेंज ओवर टाइम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। When Charles Darwin presented idea of evolution, option 1 is 1850, option 2 is 1858, 3 is 1859, 4 is 1860. So basically Charles Darwin given in 1858 the idea of evolution. No, sorry, it's basically 1859. Option 3 is correct. सीसलेट्स हैज़ डैश टॉप ऑफ माउथ, यानी सीसलेट्स में दो तरह का माउथ होता है। तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, जिनमें राइट साइड पे माउथ होता है, कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनमें लेफ्ट साइड पे होता है। सो बेसिकली ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। अच्छा, जो राइट जॉड फिश होती है वो अटैक करती है सीसलेट पे फ्रॉम विच साइड, राइट साइड से ही अटैक करेगी जो राइट जॉड फिश है, या फिर वो लेफ्ट साइड से अटैक करेगी जो राइट जॉड फिश है, और या फिर वो एसिमेट्रिकली अटैक करेगी। सो बेसिकली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। DNA of closely related species are, option A distantly related, option B not defined, option 3 closely related, option 4 less related. जो closely related species हैं उनका DNA closely related होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसके अलावा जो नेक्स्ट MCQs हैं वो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।